चलिए इसी वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। शुक्रवार का जो है हम लोग मैसेज तैयार किया है, लेकिन अफसोस की बात है ये पिछला बार का और शुक्रवार का जो स्टडी है वो जगह ना होने का कारण वो क्या है, वो डिलीट हो गया है। हालेलुया। तो प्लीज़ इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। प्रेज़ द, शुक्रवार को इसलिए आप लोग को मैसेज अपलोड कर नहीं सका, ताकि आप लोग पूरा रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया, लेकिन जगह सेव करने का जगह नहीं, ऐसे ही डिलीट हो गया उसको। तो बहुत अफसोस की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। पिछला दिनों से 31 पार्ट 31 से लेकर पार्ट 41 तक तकरीबन 11 स्टडी एक ही वजन के ऊपर दिया है। कि कौन सा वजन के ऊपर? जैसे शोषण के फूल कटेले पेड़ों के बीच में है, वैसा मेरा प्रिय युवतियों के बीच में ये एक ही वजन तकरीबन 11 स्टडी दे दिया। हम सोच रहे आज 12वां स्टडी भी देकर उसका खत्म कर देंगे, अगला में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इस वक्त हम लोग वो वचन को लेकर पढ़ेंगे। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत उसका 2 का 2। जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, जैसे शोषण का फूल कटेले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरे प्रिय वैसा ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच युवतियों के बीच में। आइए इसी वक्त 1 मिनट अपना आंखों को बंद करके तहे दिल से पूरा दिल से प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु आज भी मुझे से बात कर, आज मुझे से आप जो भी बात करेंगे मैं वैसा की वैसा ही आज्ञाकारी बनना चाहते हैं। कैसा भी मुझे आनंद काल की महिमा के लिए तैयार कीजिए, आप दुल्हन के रूप में तैयारी कीजिए, कलीसिया को दुल्हन के रूप में तैयारी कीजिए, और एक विश्वासी भाई बहनों को दुल्हन के रूप में तैयारी कीजिए। और जो जो जहाँ से भी सुन रहा है उनको भी प्रभु अपना आनंद काल की महिमा में दुल्हन के रूप में सुनकर आशीष दें यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। ओके। यहाँ पर लिखा है जैसा शोषण पुल के बारे में हम पहले से बोल दिया। कितना लोग वीडियो देख रहा है घर में, हर स्टडी देख रहा है, बहुत लोग नहीं देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शोषण पुल के बारे में आपको स्टडी दे दिया। शोषण फूल का स्वभाव, शोषण फूल का सुंदरता, शोषण फूल का सुगंध, और ये पूरा सब बता दिया। उसके बाद एक कटेले पेड़ के बारे में बता दिया। कटेले पेड़ कौन है? युवती है। युवती कौन है? विश्वासी। शोषण फूल कौन है? दुल्हन। विश्वासी के बीच में दुल्हन रखा गया है। इसी तरह जैसा कटेले पेड़ों के बीच में शोषण का फूल को रखा गया। तो ये कटेले पेड़ के बारे में पिछले दिनों से हम बताया। ये कटेले पेड़ किसको दृष्टांत देता है? ये क्रूसिफाइड जिंदगी, सलीब उठाने वाला जिंदगी, उसके बारे में पिछले दिनों में कई स्टडी आपको दे चुका है। आमीन। ओके। अभी हम देखेंगे वो कटेले पेड़ का अर्थ क्या है, वो भी आज दूसरा डायरेक्शन में उसको हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कटेले पेड़ों के बीच में प्रभु हमें रखा है, क्योंकि प्रभु हमें परिपूर्ण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बोले मुझे शब्द से, मुझे और परिपूर्ण करना चाहते हैं। मुझे परिपूर्ण करने के लिए इसी तरह के उपद्रवों के बीच में, कटेले पेड़ों के बीच में प्रभु रखा है। यीशु भी परिपूर्ण होने के लिए कांडों के बीच में रखा गया। कितना लोग जानता है जो दिन में यीशु को पकड़वाया, यीशु को किसी तरह की टॉर्चर हुआ। पहले उसको कोड़ की मार के उनका सारी शरीर को निचोड़ दिया, मार दिया, कूट दिया। बाइबल में लिखा है वो कूटा गया माने क्या मालूम है? आप जब सब्जी बनाने के लिए मीट चिकन बनाने के लिए अदरक लहसुन को कूटता ना, उसका बोलता कूटा। इसी तरह यीशु को कूटा गया, उसका शरीर को कूटा गया, पूरा मार के लहूलुहान बना दिया। उसी में वो लोग नहीं छोड़ा। क्या किया? कांडा का मुकुट बनाकर उसके सिर में जबरदस्ती डाल दिया, और क्या कर दिया? उसको डंडा से मारा। कांडा के मुकुट पिड़वा के उसका डंडा से मारा।
पढ़ा कि नहीं? तो मिला तो उसको नोट कर लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 29 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का 2। मत्ती 27, 29 और जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 2 दोनों में लिखा। मिला तो पढ़ लीजिएगा। कांटों का मुकुट गूंथ कर हाँ। उसके सिर पर रखा कांटों को मुकुट बनाकर यीशु का सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया हाँ। और उसके आगे घुटने टेक कर हाँ, उसे उसके आगे बढ़ कर देख लीजिए। आखिर में उसी सिरकंडा से डंडा से उसके सिर पर मारा गया। ध्यान दीजिए, बस ध्यान दीजिए। लिखा पढ़ो। और वही सरकंडा लेकर उसी सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। उसका सिर पर उसी कांडा का मुकड़े लगाया, उसी के ऊपर मारने लगा। तो थोड़ा कल्पना करके देखिए कितना बड़ा कांडों के बीच में प्रभु यीशु मसीह रखा गया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को भी कांडों के बीच में रहना पड़ा। मेरा दूल्हा को भी कांडों के बीच में रहना पड़ा। मेरा दूल्हा को भी कांडों का मुकुट पहनना पड़ा। मेरा दूल्हा को भी, दूल्हा यीशु मसीह को भी कांडों का मुकुट पहनाकर उसका सरकंडा से, डंडा से उसको मारा गया। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों है? उसी से प्रभु यीशु मसीह और सिद्ध हो जाए। इब्रानी का पत्रिका उसका 2 का 10 में लिखा है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। इब्रानी का पत्रिका उसका 2 का 10 में लिखा है, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, और जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, ये अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, वो बहुत से पुत्रों को महिमा में, सिंहासन में पहुंचाने के लिए, तो उसके उद्धार के कर्ता को, उसका उद्धार की कर्ता प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दुख उठाने का द्वारा सिद्ध करे। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को। यीशु मसीह कैसा दूल्हा बना, कैसा दूल्हा बना, कैसा सिद्ध हुआ? दुख उठाने का द्वारा। किसी तरह के दुख वो झेलना पड़ा कांडों का मुकुट पहनकर। प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा है वो भी कांडों के बीच में रहना पड़ा। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? तो दूल्हा कांडों के बीच में रहा तो दुल्हन भी कांडों के बीच में रहना कि नहीं? कांडों के बीच में रहना, नहीं रहना? कितना लोग रहना चाहते हैं? हाथ उठा के। कुछ लोग हाथ ही नहीं उठ रहा है, मुश्किल से ऐसा उठ रहा है। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं मैं दूल्हा का तरह मैं भी कांडों का मुखड़े पहनना चाहते हैं, कांडों के बीच में रहना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पिछले दिनों में से देखते हैं एक कांडों आएगा हमारे जीवन में, कांडों के बीच में रखा जाएगा। क्यों है? वो सब नहीं समझ सकता। सब लोग फल को पसंद करते हैं, कांडों को कोई पसंद नहीं करते। फूल को पसंद करते हैं लेकिन कांडों को पसंद नहीं करते। हमारा जीवन में केवल सुख चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, भलाई चाहिए, नौकरी चाहिए, चाकरी चाहिए, सब कुछ भलाई चीज चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन कांडा नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अफसोस की बात है ये प्रिय भाई बहन, आपको फल मिलेगा, आपका महिमा मिलेगा, आपका आशीष मिलेगा, आपका मुकुट मिलेगा, आपका सिंहासन मिलेगा अनंत काल की जीवन में। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? कांडा मिलेगा। यहाँ पर आप प्रभु के साथ दुख उठाएंगे, महिमा में प्रभु के साथ राज्य भी करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप कांडा उठाएंगे, वहाँ पर आपका महिमा मिल जाएगा। कितना लोग मेरा बात में सहमत है? हालेलुया। आवाज ही नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों है? अब लोग नहीं चाहते, आपको सब कुछ ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, आशीष ही चाहिए। हालेलुया। लेकिन अनंत काल की महिमा के लिए हमको अभी दुख उठाने का द्वारा सिद्ध होना है। दुख आएगा हमारे जीवन में, दुख हमारे जीवन में, दुख हमारा जीवन में आएगा। दुख है जो अन्य लोगों के द्वारा आएगा, अन्य जातियों के द्वारा आएगा, गैर मसीहों के द्वारा आएगा, विश्वासियों के द्वारा आएगा, कैसल लीडर में के द्वारा आएगा, कैसल में आएगा, अपना परिवार में आएगा, मिनिस्ट्री में आएगा। सब जगह पर आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा सामुएल उसका 23 का 6 में लिखा है। दूसरा सामुएल जो 23 का 6, जो भलियाल का जो बच्चे लोग वो लोग क्या करेगा? दुष्ट लोग कांडा का जैसा आपको तकलीफ देगा, लेकिन अगला वचन में लिखा है उनका अंत क्या होगा? उसी जगह पर उसको जला दिया जाएगा। हालेलुया। पढ़ेगा। परंतु ओछे लोग, परंतु ऊंचे लोग, ओछे लोग ऊंचे लोग सबके सब
सबके सब निक्के में झाड़ियों के समान झाड़ियों है। का समान है। निक्के में झाड़ियों करके लिखा है, मूल्य भाषा में कांटों का झाड़ी। जो हाथ से पकड़े नहीं जाती। उसका हाथ में, कोई हाथ में पकड़ेगा, कांटे का झाड़ी को हाथ में पकड़ेगा नहीं पकड़ पाएगा, उससे क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए वे अपने ही स्थान अपने ही स्थानों में आग से भस्म कर आग से भस्म किया जाएगा। ये सारे आज कितना लोग हैं पुल बनकर, शोषण का पुल बनकर रहे हैं और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। कितना लोग हैं कांटे का कांटा बनकर रहता है, खटेले झाड़ी बनकर रहते हैं, वो क्या खड़ा किया जाएगा, आग में जला दिया जाएगा, मतलब वो नरक में चला जाएगा। आप क्या बनकर रहना चाहते हैं? आप फूल बनकर रहना चाहते हैं या कांटा बनकर रहना चाहते हैं? यदि आप कांटा बनकर रहेगा आपको कोई कांटा तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आप फूल बनकर रहेगा आपको कांटा तकलीफ देगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम का मंगवा। यदि आप दुष्ट बनकर रहेगा, दुष्ट को कोई दुष्ट तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आप अच्छा बनकर रहेगा, दुष्ट आपको तकलीफ देगा, परेशान करेगा, मुसीबत करेगा, विरोध करेगा, ठट्टा उठाएगा, निंदा करेगा, अपमान करेगा, आपको क्या करेगा, गाली क्लोज देगा। इसलिए उसके बारे में चिंता मत कर। किसी भी कीमत पे लोग क्या करेगा, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगा, झूठा इल्जाम लगाएगा, झूठा आरोप लगाएगा, झूठा अपमान करेगा। हालेलुया। इसे क्या करना है आप, लेकिन वो लोग कांडा बन गया बोल के आप कांडा नहीं बनना है, आप आखिरी दम तक श्वसन फूल बन के रहेंगे। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। वहाँ कौन है बच्चा लोग? कोई बच्चा लोग है? कौन चिल्ला रहा बच्चा लोग? उसका माँ बाप है कोई? वो बच्चा लोग ऊपर आकर बैठने के लिए बोलिए, ऊपर आकर बैठो, जल्दी टाइम हो रहा है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लावारिस बच्चा जैसे छोड़िए मत। चर्च में बच्चा लोग का माँ बाप अपना अपना बगल में बिठाइए, अपना पास बिठाइए प्लीज़। माँ बाप अपना बच्चों को अपना पास रखिए, उसका कंट्रोल कीजिए। नीचे में भी जाकर, नीचे हाल में कितना लोग हैं माँ बाप, उस बच्चों को अपना पास रखिए। देखिए मीटिंग के बीच में पूरा बोलना पड़ता है, खुद अपना बच्चों को संभाल नहीं सकता आपको। हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए लोग क्या करेंगे, कांडा बनेंगे, लेकिन हम कभी कांडा नहीं बनना है, हम आखिरी दम तक फूल बन के रहेंगे। थाली बजा के प्रभु का नाम को, क्यों है फूल आएगा, आपका कांडा मिलेगा, बहुत लोग से आपका तकलीफ मिलेगा, लोग विरोध करेगा। कुछ जगह पर क्या है, आप कुछ भी गलती नहीं किया फिर भी प्रभु क्या करेगा, आपको परीक्षा देगा, आपको सलीब उठाना पड़ेगा। पौलुस, प्रेरित पौलुस के बारे में देखते हैं, पौलुस कोई पाप किया, कोई 5 बार कोड़ी की मार खाया। कितना बार? 5 बार कोड़ी की मार किया। एक बार राड में मारा, राड से मारा। एक बार पथरवा करके वो मर गया करके एबेस में वो कुत्ता का तरह, मरा हुआ कुत्ता का तरह खींच कर बाहर डाल दिया गया, तो भी थोड़ा देर में दोबारा जिंदा उठकर आ गया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। तो भी उनका जीवन में वो अपना गवाही बता रहा है, मेरा शरीर में एक कांडा दिया हुआ है। पहला तो पढ़ सकता है, दूसरा कुरिन्दी उसका 2 का 7 में लिखा है, दूसरा कुरिन्दी उसका 2 का 7 में पढ़ेगा। बारह का 7, 2 दूसरा कुरिन्दी 12 का 7। इसलिए कि मैं प्रकाशों के बहुतायत से फूल न जाऊं, प्रकाशित का बहुतायत से फूल ना जाए। मेरे शरीर में एक कांटा, मेरा शरीर में एक कांटा दिया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत की, अर्थात वहां पर अंडरलाइन कीजिए, वो क्या है कांटा, वो शैतान का एक दूत का मुझे गुस्सा मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पौलुस का जीवन में भी एक कांडा दिया गया है। सबका जीवन में कहीं ना कहीं कांडा आएगा, सबका जीवन में कहीं ना कहीं गैप रहेगा, कोई ना कोई आशीष का रुकावट होगा, कोई ना कोई बीमारी, दुर्बल, बलहीन, कष्ट, नष्ट, कुछ ना कुछ एक जगह पर आपके जीवन में एक आशीष छीना जाएगा।
या शारीरिक या संसारिक या आर्थिक या आत्मिक या कुछ भी पारिवारिक या किसी प्रकार से भी एक जहां पर प्रभु क्या करता है, आपके जीवन में कांडा देता है। हालेलुया। लेकिन कुटकुटाना नहीं है। लोग कुटकुटाता है, प्रभु मैं चर्च में जाता हूँ, कुटनाट फेंकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, दशम देता हूँ, उपवास करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रचार करता हूँ, आत्मा देता हूँ, तो मेरा जीवन में क्यों? कुछ चीज के लिए क्या है, प्रभु अनुमति देता है। क्या कौन अनुमति देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बिना अनुमति आपका सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरता। कितना लोग विश्वास करते हैं? अपना चूल को पकड़ कर बोलिए, प्रभु का बिना हुक्म से, पकड़े ना, चूल का पकड़े, मेरा यीशु का बिना हुक्म से, नहीं मजा नहीं आता, मेरा यीशु का बिना हुक्म से एक चूल भी नीचे नहीं गिरेगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में एक लूज मोशन आता है तो भी प्रभु का जानकारी से आता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। यहाँ पर पौल का जीवन में इतना मिनिस्ट्री किया, इतना आत्मा जीता, इतना दौड़ धूप किया, इतना जेल खाने में रहा, तो उनका जीवन में भी प्रभु नहीं छोड़ा, उनका जीवन में भी कांडा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जीवन में भी क्या हुआ? कांडा आया है। और वो प्रार्थना कर रहा है अगला वचन में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। अभी पौल बोल रहा है इसका विषय में 3 बार में विनती की पर कि ये मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, 3 बार यदि पौलुस 3 बार प्रभु से विनती किया, प्रभु ये मेरा शरीर में एक कांडा है, इसका मतलब क्या? शरीर में कोई दुर्बल या बलहीन या कुछ बीमारी या कुछ हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कांडे के बारे में बहुत लोग बहुत किस्म का बोलता है, तो ध्यान दिया कुछ भी उसी जगह पर हम लोग ना जाए, लेकिन उनका प्रार्थना प्रभु सुनना है नहीं सुनना है? जोर से बोले, सुनना नहीं सुनना? लेकिन प्रभु क्या बोला बारे में? कोई बात नहीं, वो कांडा रहने दे, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। खाली बजा के प्रभु के नाम दो। मेरा जीवन में है एक शुगर है। कितना शुगर है? 750 शुगर। कितना शुगर? फास्टिंग में। एक बार मैंने सुबह ब्लड टेस्ट दिया, शाम को रिजल्ट लेने के लिए हम गया, वो रिसेप्शन से देख रहा है, मैं बाइक खड़ा करके अंदर गया हूँ, मेरा रिजल्ट मांग रहा हूँ। वो पूछा है ये किसका है? मैं बोला मेरा है। आपका है? आपका 450 शुगर है, आप बाइक चला कर आया है। हालेलुया। विनती क्या? प्रभु बोला मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। शुगर रहेगा, फीवर रहेगा, कुत्ता दर्द रहेगा, कमर दर्द रहेगा, पार्टलेशन प्रॉब्लम रहेगा, वो प्रॉब्लम रहेगा, ये प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन प्रभु बोलता है कोई ना कोई कांडा तुम्हारे लिए चाहिए, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम होगा, यदि आपके शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, आपका आर्थिक प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको पारिवारिक प्रॉब्लम होगा, बच्चा का प्रॉब्लम होगा, आपका पति से प्रॉब्लम होगा, आपका माँ बाप से प्रॉब्लम होगा, आपका पत्नी से प्रॉब्लम होगा। यदि वो भी नहीं है, आपका आसपास के पड़ोसी से, आपके गाँव वालों से, किसी ना किसी या नौकरी जगह पर, वो ये कोई एक जगह पर आपको एक कांडा दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु का पीछे चलना चाहते हैं, ये सलीब के बिना जाना सकते हैं। इसे प्रभु बोला यदि कोई मेरा पीछा आना चाहते हैं तो अपना आपको इनकार कर, अपना सलीब ले ले, मेरा पीछा हो ले। हालेलुया। ये परीक्षा आपके जीवन में आएगा, कांडा आपके जीवन में आएगा, परीक्षा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बीच बीच में कुटकुटाते हैं। हमारा प्रार्थना में पूरा आधा कुटकुटाना है। प्रभु वो नहीं दिया, प्रभु ये नहीं दिया, आप इतना तकलीफ है, आप नहीं देख रहा है, आपका आंख नहीं है, आपका कान नहीं है, मुंह नहीं है। मेरा परमेश्वर क्या बहरा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय हम क्या करते हैं? प्रभु को आइडिया देते हैं, प्रभु को प्रार्थना नहीं करते। या तो प्रार्थना में कुटकुटाते हैं, नहीं तो प्रार्थना में प्रभु को आइडिया देते हैं, प्रभु ऐसा करने से अच्छा है, वैसा करने अच्छा है। क्या प्रभु को नहीं जानता है? अरे प्रार्थना कर, मतलब प्रार्थना कर, रिजल्ट उनका हाथ में है। लेकिन आपको हर प्रार्थना का जवाब मिलेगा। आपको कांडा हटाने प्रार्थना करेगा,
नहीं हटाएंगे, मेरा अनुग्रह बहुत है, ये भी एक किस्म का जवाब है। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना हम करना, हमारे जीवन में कांटों का बीच में श्वसन पुल रखा गया है। इसी तरह प्रभु का प्रिय, प्रभु का जो दुल्हन, वो भी कहा आपके जीवन में जरूर कोई दुख होगा, जरूर, लेकिन उसी दुख के अंत में अनंत काल में बहुत बड़ा महिमा प्रभु रखा है। ताली बजा के कुछ लोगों का कांटा बहुत बड़ा होगा, कुछ लोगों का सलीब छोटा होगा, कुछ लोगों का सलीब बड़ा होगा, कुछ लोगों का सलीब छोटा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोगों को बड़ा सलीब चाहिए? सोच समझ के हाथ उठाइए, दे ही दे देगा। कितना लोगों को छोटा सलीब चाहिए? सलीब के बिना तो नहीं जाना है। कितना लोगों को छोटा वाला चाहिए, छोटा सलीब? कितना लोग बड़ा चाहिए? मालूम है, आप मांगा तो भी प्रभु आपको बड़ा नहीं देगा, आप मांगा तो भी प्रभु आपको छोटा नहीं देगा। आप किस प्रकार की विश्वास में, कितना गहराई में, उसी के हिसाब से ही प्रभु आपको सलीब देगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये बच्चा 2 क्लास पढ़ रहा है, उसका 10 क्लास का पेपर देगा। बच्चा कौन सा क्लास पढ़ रहा है? 2 क्लास। ओ, सही जजमेंट कर दिया। हालेलुया। ये बच्चा 2 क्लास पढ़ रहा है, अभी हम 10 क्लास का पेपर देंगे। 10 क्लास का पेपर दो, परीक्षा लिखो, नहीं देगा ना। 2 क्लास वाला बच्चा को 2 क्लास वाला ही पेपर देंगे। 10 क्लास वाला पढ़ने वाला बच्चा को 10 क्लास का। हालेलुया। और डिग्री पढ़ने वाला को डिग्री का पेपर, है ना। उसी तरह प्रभु जानता है तुम मसीह में कितना गहराई में, तू नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा बारे में प्रभु जानता है। हालेलुया। आप उतना ही लाभ के देगा, ज़्यादा नहीं देगा। हालेलुया। और प्लस किसको पर निर्भर सलीब? आपको महिमा में किस तरह की महिमा के लिए आपको बुलावट, उसी के हिसाब से आपको सलीब मिलेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? सबका एक ही बराबर हिसाब किताब नहीं है। स्वर्ग में सबका एक ही जैसा नहीं है। स्वर्ग में क्या है? कुछ लोग सूरज के समान, कुछ लोग चांदनी के समान, कुछ लोग तारागण के समान। तारागण में भी मिला तो जल्दी पढ़ लीजिएगा। 1 कुरिन्थी 15 का 41 से लेकर निकाल के पढ़िए बाइबल में। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, पास्टर क्या कुरान से बात कर रहा है क्या? पढ़िएगा। सूर्य का तेज और है, ये सूरज का तेज और है, चांद का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, तारागणों का तेज और है। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंदर है। हाँ, मुर्दों का जी उठना भी जोरदार थाली बजा के, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। कोई सूरज का समान, कोई चांदनी का समान, कोई तारा का समान। तारागण में भी डिफरेंस है, कोई चमक में। आमीन। वैसा सब मर के एक ही जैसा नहीं बदलेंगे। महिमा में बहुत अंदर है। महिमा में अब यहाँ पर कितना पढ़ा लिखा, कितना धनी है, कितना ऊंचा पद वाला है, नौकरी चाकरी वाला है, बड़ा घर वाला है, उसी के हिसाब से स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग आप प्रभु के लिए कितना दौड़ धूप कर रहा है, कितना पवित्रता से अपने आप को संभल रहा है, कितना आत्मा जीत रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, कितना उपवास कर रहा है, कितना समय निकाल रहा है, कितना आप प्रभु के लिए मुट्ठी खोलकर दान दे रहा है, दशांश दे रहा है, उसी का पूरा ऊपर अनंत काल की महिमा में। आमीन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हालेलुया। तो आज इस शरीर में प्रभु के राज्य के लिए कितना बोएंगे उतना काटेंगे, उसी के हिसाब से आज सलीब मिलेगा। यदि आपको कोई सलीब नहीं मिल रहा है तो आपका उदार डाउट है। आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे वो भी डाउट है। हालेलुया। क्यों है? प्रभु के पास आने के लिए सलीब उठाने का जरूरत नहीं है, प्रभु का पीछे चलने के लिए सलीब उठाने की जरूरत है। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये सारी परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबा हुए लोग, प्रभु बोला मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसके लिए सलीब उठाना है नहीं है। सारी परिश्रम करने वाले लोग, सारी बोझ से दबाव लोग, सारी बीमारी बड़े रोग तकलीफ से सब मेरे पास आओ, मैं क्या करूँगा? तुमको विश्राम दूंगा। लेकिन आने के बाद प्रभु बोला यदि कोई मेरे पास आ गया है, यदि कोई मेरा पीछा चल रहा, अपना आपका इनकार करो, अपना सलीब उठाओ, मेरा पीछा। तो यीशु का पीछे चलने वाला दुल्हन बनता है। उसी के लिए क्या करना पड़ेगा? सलीब उठाना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में सलीब नहीं आ रहा है तो आप अभी तक दुल्हन नहीं बना।
जो बच्चा स्कूल में भर्ती नहीं हुआ उसका कहाँ से पेपर मिलेगा, परीक्षा पेपर मिलेगा? जो बच्चा स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ तो कौन सा बच्चा का परीक्षा पेपर मिलेगा? जो स्कूल में एडमिशन हो गया, है कि नहीं? तो उसी तरह जो दुल्हन बन गया उनका सलीब आएगा, कांटा आएगा, उनका जीवन में कांटा आएगा, लेकिन आप उसी से भागिए मत, सलीब उठा के पीछे। हालेलुया। सलीब आपको कितना बड़ा तकलीफ आ रहा है, कितना बड़ा सलीब आ रहा है, उतना आप खुशी हो जाए। क्यों? आप बहुत बड़ा महिमा के लिए प्रभु चुना गया है। किस तरह का समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका 2 क्लास का सलीब मिल रहा है मतलब 2 क्लास पढ़ रहा है। आप 10 क्लास का सलीब आपको मिल रहा है मतलब 10 क्लास पढ़ रहा है। आपका मास्टर डिग्री का पेपर मिल रहा है, इसका मतलब आप मास्टर डिग्री पढ़ रहा है। आपका PhD का पेपर मिल रहा है तो आप डॉक्टरेट पढ़ रहा है। यदि आप IAS का पेपर मिला तो आप किसके लिए पास हो रहे हैं? IAS। क्या पढ़ाई के लिए? जोर से बोलिए। IAS। ये संसार का IAS का बारे में हम बोल रहे हैं। ये संसार का IAS इधर ही रह जाएगा, उधर नहीं जाएगा। इधर भी पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या बारे में, हमारा बच्चा लोग को पढ़ाई नहीं देता। बहुत दुखी की बात है। कैसा माँ बाप है पता नहीं। बहुत से माँ बाप है अपना बच्चों लोग को स्कूल नहीं भेजता है। अपना बच्चों लोग अच्छा एजुकेशन दीजिए, बचपन से अच्छा एजुकेशन दीजिए। आपका ताकत हो, चाहे एक बेला खाना कम करके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा हर एक पेरेंट्स हमारा बच्चों लोग का कम से कम मास्टर डिग्री पढ़ाइए। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी जरूरत है, नहीं तो ऐसा ही बैठा रहेगा। देखा, बाइबल लेकर आया लेकिन खोलेगा भी नहीं है। बाइबल लेकर आएगा लेकिन खोलेगा ही नहीं है। क्यों? क्यों? पढ़ना नहीं आता। कुछ लोग मेरा डाल के खोल कर रख देता है, लेकिन मैं मत्ती का वचन बोलता हूँ, वो मलाकी खोल कर रखा हुआ। क्या फायदा है? पढ़ाई जरूरत है। हालेलुया। हाँ, बेटी का पढ़ाओ, क्या बोलते हैं उसका? बेटी का पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हाँ, बेटी का बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन लोग बोलता नहीं करता है, लेकिन हम लोग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, कांटों का बीच में हम रहना है। एक कांटा हमारे जीवन में आएगा। कांटों कुछ समय पर क्या होता है में, कांटों को प्रभु देता है हमको परखने के लिए, हमारा जिंदगी को परखने के लिए, आपको कुछ शिक्षा देने के लिए। हम कभी गलत रास्ते में जाते हैं, आपको शिक्षा देने के लिए प्रभु क्या करता है? कांटा का देता है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं न्याय का जजमेंट, न्याय का पुस्तक उसका 8 का 16, न्याय का पुस्तक उसका 8 का 16 पढ़ेंगे। तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा। तब जोशुआ क्या किया? उस नगर का वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और जंगल के खट्ठले और बिच्छू पेड़ लेकर और बिच्छू का पेड़ लेकर सिकोत के पुरुषों को कुछ सिखाया। सुकोत की पुरुषों को शिक्षा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों को कैसे शिक्षा दिया? किसी तरीके से शिक्षा दिया, कांटों से, कटेले पेड़ों से। हालेलुया। क्यों? कुछ लोग का बात में नहीं जाता है, बात में नहीं समझता है। आर्मी में बताता है, बात नहीं तो लाते। आर्मी में क्या बोलता है? इधर का सारी बिगड़ा हुआ आर्मी में आकर एनरोलमेंट होता है ना, उधर आकर इकट्ठा कर देता है। हम लोग उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम कंपनी हवलदार में जब ड्यूटी करते हैं, 135 लोग को चलाना मुश्किल है, बात नहीं तो लाभ। इसी तरह यहाँ पर भी प्रभु है, आपका जीवन में वचन से आपको सुधराने के लिए कोशिश करवाता है। प्रभु का वचन से आज ये प्रचार को जहाँ से भी सुन रहे हैं, ये प्रचार का द्वारा प्रभु आपको शिक्षा देना चाहते हैं। जब बात से नहीं जाता है, नहीं सुधरता है, प्रभु क्या करता है? कांटों से शिक्षा देना
करना शुरू करता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? आपके जीवन में कुछ ऐसा तकलीफ है, ऐसा दुर्बल बार बार आता है, कोई ना कोई विपत्ति आता है, कष्ट आता, दुख आता है, घर में बेचैन, अशांति, झगड़ा, झमेला, बच्चों का अन्यायकारी और बहुत प्रकार की प्रॉब्लम, ये पूरा क्यों आता मन में? कहीं ना कहीं आप प्रभु का वचन से बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप प्रभु का वचन से बिगड़ा हुआ, प्रभु का वचन को जानकर आप अन्यायकारी बनकर जी रहे हैं। आप प्रभु का वचन को जानकर जब आप अन्यायकारी बनकर जी रहे हैं, तब प्रभु क्या करता मन में? आपका बच्चों लोग को चुरा है, बच्चों लोग को फिजिकल में चुरा है, शारीरिक अवस्था को बिगड़ा देता, उसके मेंटली अवस्था को बिगड़ा देता। क्यों? आप प्रभु का बात नहीं मानता, आपका बच्चा आपका बात नहीं मानता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। परिवार आपका बात नहीं मानेगा, परिवार बिगड़ा रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, झगड़ा, झमेला, अशांति, चिंता, चंचल, बेचैन, चिल्ला चिल्ली, गाली गलौज क्यों है? आप पूछो प्रभु से, प्रभु क्यों है? क्यों तू मेरा वचन से जब मेरा बात सुन के तू सुधरता नहीं है, तब इसी तरह के अनुभव आपके जीवन में प्रभु देता है। हालेलुया। सुखों को, पुरुषों को कांडे का कटली झाड़ियों के द्वारा क्या कर दिया? शिक्षा दिया गया। आप सारी बाइबल में देखते हैं इसराइल का बार बार प्रभु क्या करता है? जब वो प्रभु का वचन से भड़क रहा है, तब प्रभु क्या करता है? उन लोगों पर युद्ध भेजता है, उन लोगों के ऊपर अकाल को भेजता है, उसके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति का महामारी को भेजता है। आज प्रिय भाई बहन, आपका जिंदगी में ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है, आप मन फिरा, बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया, प्रभु में चल रहा, फिर भी आपके जीवन में इसी तरह की प्रॉब्लम हो रहा है, तो सोचे कहीं ना कहीं आप प्रभु का वचन को जानकर भी आप अन्यायकारी जी रहे हैं। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। इसे प्रभु क्या करता है? कांटों का द्वारा आपको शिक्षा देता है, कांटों का बीच में प्रभु आपको रखता है। किसका बीच में? कांटों का बीच में रखता है। कांटों का बीच में रखकर आपको सही करवाना चाहते हैं, लेकिन सही होने का जगह पर लोग क्या करते हैं? और बिगड़ते जाते हैं। किसका नुकसान होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जिंदगी को सुधरना है। कुछ लोग वचन को सुनता है लेकिन सुधरता नहीं है। बच्चा बीज मिलता है लेकिन कांटों का बीच में बोया हुआ उसी बीजों के समान मिला। तो पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 22। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया है, यह वो है जो वचन को सुनता है। वचन को सुनता है, जरूर वचन को सुनता है। ये वचन को शैतान भी सुन रहा है। ये वचन कौन भी सुन रहा है? इधर कितना प्रचार हो रहा है, कौन सुन रहा है? शैतान भी सुन रहा है। लेकिन शैतान सुनकर वो मन नहीं पिस सकता है, वो जीवन भर शैतानी बनकर रहेगा। क्यों वो शैतान बनकर रहेगा? वो वचन को सुनता है लेकिन आज्ञाकारी नहीं बनता। आमीन। वचन सुनेगा, आज्ञाकारी नहीं बनेगा। वचन तो सुनता है पर इस संसार की चिंता, ध्यान दीजिए, संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता। वचन को सुनता है लेकिन क्या है? संसार की चिंता। संसार का चिंता माने क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, जिंदगी भर संसार के बारे में घुटते रहता है। प्रार्थना में बैठा कुटना ठेक है लेकिन दिमाग कहाँ घुरेगा? संसार में घुरेगा। दूसरा चीज क्या है? संसार का प्रीति जीना चाहते हैं। मेरे बारे में वो क्या बोलेगा, मेरे बारे में एक क्या बोलेगा, मेरे बारे में वो क्या बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले दिनों में एक परिवार का फंक्शन में गया। एक परिवार का फंक्शन में माँ बाप पति बच्चों भाई बहन सब विश्वासी है, सब विश्वासी है। चर्च में सीधा सीधा जाता है लेकिन मालूम है फंक्शन में पूरा सिंदूर लगा के, बिंद लगा के, पूरा सोना चांदी इतना ढंगना गिगड़ा लिपस्टिक लगा के। क्यों? संसार की चिंता। मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा, मेरा आसपास पड़ोसी क्या बोलेगा, फंक्शन में आने वाला क्या
क्या बोलेगा? इसलिए शरीर आपका जीवन बिगड़ेगा, आपका परिवार बिगड़ेगा, आपका पति बिगड़ेगा, आपका संतुलन धीरे धीरे बिगड़ेगा। आपको आनंद काल की महिमा चाहिए या संसार की महिमा चाहिए? आपको यीशु का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पड़ोसी का सर्टिफिकेट चाहिए? कितना लोग प्रभु के लिए सब कुछ खोला, बाद में क्या करता था? तुम्हारा पेड़ा देता। आप किसको प्रीति करना चाहते हैं? संसार चाहिए, संसार में रहो। यीशु चाहिए, यीशु के पास आओ। इधर एक पैर उधर एक पैर, रविवार मसीह बन जाता है, बाकी हफ्ते का बाकी दिन संसारी बन जाता है। यीशु बोलता है तू संसार का नहीं है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। 32वां लेके अभिषेक पाया हुआ विश्वासी सिंदूर पहन के घूमेंगे, क्या गवाही है? पवित्र आत्मा खुशी होगा, दुखी होगा? यीशु खुशी होगा या शैतान खुशी होगा? कौन खुशी होगा? पवित्र आत्मा अभिषेक पाके सिंदूर लगा के घूमने वाला मसीह। तो हाँ, तो मसीह मत बने। अब 32 में लेते समय सही शिक्षा देता नहीं देता? आज सुबह भी एक लड़की बोल रहा था, सिंदूर लगा हुआ, पास्टर हम 32 में लेना चाहते हैं। जरूर ले लेगा, लेकिन बाद में सिंदूर किंतु नहीं पहन नहीं सकेगा, तो लेना, नहीं तो मत लो। दोहराई जीवन जीने वाला प्रभु के लिए बहुत बड़ा किरनीत है, वो धोखाबाजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग वचन को सुनता, लेकिन क्या? संसार की चिंता, झाड़ियों, कांडे का झाड़ियों में बोझा हुआ, उसका साथ पड़ेगा, तेरा का साथ। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसको दबा डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, खटेरा पेड़ों के बीच में मार्क में और अच्छा लिखा है, मार्क उसका 4 का 7 में, मार्क उसका 4 का 7 में, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया। 18-19। जो झाड़ियों में बोया गया ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना, वो लोग भी वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनको उनमें समाकर वचन को दबा देता है। कितना विश्वासी है, पूरा डंडिंग बंडिंग लगा कर, अभिषेक पाया हुआ विश्वासी लोग डंडिंग बंडिंग लगा के फेसबुक में फोटो देता है। भाई तुमको क्या मिलेगा? कुछ मिलता? बोले कुछ मिलेगा, लाइक मिलेगा, स्वीटी माइटी ब्यूटी मेरा स्वीट हार्ट वो मिलेगा, आनंद काल की महिमा मिलेगा। भाई तो क्या कर रहा है? शैतान यही चाहता तुमका कैसा भी दोबारा ठाम कर दुनिया में डाल दे। वचन को सुनता लेकिन संसार की चिंता। कितना विश्वासी है? सिनेमा का गीत, सिनेमा का डायलॉग, टिकटॉक, बेशरम लोग, वो लोग क्यों मत इसमें लेकर रह रहे हैं? प्रभु वचन क्यों लेना है? बोलिए, आप लोगों को प्रभु वचन क्यों लेना है? आपको संसार चाहिए, संसार में रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लॉकडाउन में भी आपको इतना अच्छा जगह देकर आपको बिठाकर हम लोग प्रभु वचन दे रहे हैं। आप इसी तरह जिएंगे, आप साइड हो जाओ। कोई कॉल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपना जीवन को समझे, प्रभु आपको कांटों के बीच में रखना चाहते हैं, लेकिन जीत पाए। कांटा आपका नहीं दबाना, आप कांटों को दबाना है। कितना लोग को समझ में रहा है? ताली बजा के प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बीज कहाँ बोया गया? कांटों के बीच में। आपके संसार की चिंता, संसार के फैशन, संसार के मनोरंजन, संसार का दिखावे, संसार की प्यार मोहब्बत, आप किसके पीछे? आप यीशु का प्रीति, आप यीशु का दुल्हन है। आप किसका दुल्हन है? जोर से बोले, किसका दुल्हन है? मुंह खोल के जोर से, यीशु का दुल्हन है। तो डंडिंग मंडी किसको दिखाने के लिए करके फेसबुक में डाल रहे?
किसको दिखाने के लिए? कौन सा लड़का को दिखाना है तुमको डंडिंग में नहीं करवा के, सिंदूर लगाओ के? ध्यान दीजिए, आज आपको खांडों को जीतना है। आप खांडों को दबाकर वहां पर भी शोषण का फूल खिलना है। शोषण का फूल खांडों की लकड़ों का, खांडों के बीच में खिलेगा। एक विश्वास, एक दुल्हन है, वो कांडों के बीच में से प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़ा हो जाएगा। संसार की चिंता, धन की धोखा, कुछ पैसा का पीछे, गलत कमाई, चोरी, हालेलुया। पढ़ेगा 4:18। झाड़ियों में बोया गया, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और नजदीक रखो, वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, वचन का सेट कर देता, वचन सुनता। धन का धोखा माने क्या है? कमाएगा, प्रभु के लिए दान नहीं देगा, दशांश नहीं देगा। धन का धोखा, धन उनके लिए यीशु से भी बड़ा है। गरीब लोग अच्छा दे देते हैं बराबर, जो अच्छा गवर्नमेंट का जॉब करने वाला नहीं देता है। धन का धोखा, कुछ लोग देता है, आधा देता है। 40,000 कमा के 500 रुपया देता है कुछ गवर्नमेंट नौकर लोग। यही होगा कांडों का बीच में आप शोषण का फूल। अब जो दुल्हन है, दुल्हन को जहां पर भी रखो वो दुल्हन ही बन करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? उसका कोई भी कांडा उसका दबा नहीं सकता, लेकिन शोषण का फूल कांडों को दबा देगा। शोषण का फूल कांडा का दबा कर रोशन देगा, महिमा देगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? खांडा उकर के उसका वजन का दबा देगा। वजन का दबा देगा मतलब क्या है? वजन का अन्ना ज्ञाकारी बना देगा। वजन जानता लेकिन मानेगा नहीं। संसार की चिंता, धन का धोखा, हर प्रकार की लालच। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना जीवन का समझना, आज प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको और हमको प्रभु खांडों के बीच में रखना चाहते हैं, लेकिन महिमा में। हालेलुया। आज आपके जीवन में मैं एक बात बताता हूँ, आपके जीवन में खांडा आएगा या प्रभु का अनुमति किया हुआ, जैसा पौल का जिंदगी में प्रभु अनुमति किया हुआ खांडा, वो कोई पाप नहीं किया था, उनका कोई गलत नहीं था। अय्यूब के जीवन में कोई गलत नहीं था, उसका भी खांडा आया। कुछ समय परखता है, परीक्षा देता है। अब्राहम का प्रभु बोला, तू इस्माइल और अपना पत्नी दोनों को क्या कर दो, घर से निकाल दो। दुख हुआ, फिर भी क्या कर दिया? प्रभु का आज्ञा मान लिया। ठीक है, वो चला गया, इस्माइल चला गया, उनका पत्नी भी चला गया। उसके बाद उसको बुढ़ापन में 100 साल उम्र में एक बेटा मिला। अभी बेटा का उम्र कितना? 14 साल उम्र। उसका नाम किया इसहाक। अभी प्रभु दर्शन देकर बोला, तो क्या करते? सुबह उठकर मोरिबा में मैं जहां पर आपको दिखाऊंगा वहां पर तेरा एकलौता बेटा को बलिदान कर दे। कौन करेगा? कर सकता? अच्छा सपना आने से तुरंत बोलते हैं, पास्टर ऐसा सपने दिखाया, वैसा सपने दिखाया, पास्टर अच्छा है, प्रभु दिया पास्टर सपना अच्छा। इसी तरह एक सपना आएगा तो कितना लोग बोलेंगे प्रभु दिया हुआ सपने। सुबह उठा, पत्नी से नहीं पूछा, अपना बेटा सब भी नहीं बताया, सीधा बेटा को उठा कर लेकर जाकर मोरिबा में हाथ पैर बांध कर उसके वेदी में रख दिया, चाकू उठा लिया। तब प्रभु बोला, अब्राहम मत कर। आज ऐसा भी खांडा आपके जीवन में आएगा, ये प्रभु दिया हुआ खांडा। कुछ खांडा आपके जीवन में आता है आपका खुद की गलती के द्वारा। प्रभु आपको शिक्षा देना चाहते हैं। सुखों को, पुत्रों को, पुरुषों को खांडे का कटल झाड़ियों के द्वारा शिक्षा दिया गया। कुछ जीवन में, विश्वास के जीवन में प्रभु क्या करता? आप वचन को भी जानकर जान पूछ कर आप बढ़ते हैं, आपको अलग शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आज आपके जीवन में किसको मत देने हैं? संसार को या प्रभु का वचन को? प्रभु का वचन को जानकर संसार की चिंता, धन की धोखा, हर प्रकार लालच से वचन को दबा देते, वचन को बंद करवा कर रख देते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन सच में यदि इसी तरह कोई गलती के कारण आपके जीवन में कांड आया है, आज मन फिर लीजिएगा। आज प्रभु भोजन से पहले मन फिरिए, प्रभु से निर्णय लीजिए, प्रभु मेरा जीवन में ये गलती है, प्रभु मैं माफ मांगना चाहते हैं, मुझे प्रभु और एक मौका दीजिए, मैं अनुचित रीति से इसी रोटी में से नहीं खाना तथा इसी कटोरे में से नहीं पीना। यदि आप पौलुस की तरह प्रभु में सब कुछ होकर भी आप खाने का अनुभव को झेल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहते हैं। एसेकियेल नबी का किताब उसको 2:6 में लिखा है, आप कांटों के बीच में रहेगा तो भी तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। आपका कांटों के बीच में से निकाल कर महिमा में आप पढ़ो। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य का संतान, तुम उनसे ना डरना, तू उनसे नहीं डरना, चाहे तुझे काटो, चाहे तुझे कांटो, ऊंट कटारो और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़े, तो बिच्छुओं के बीच में कांटो, ऊंट कटारो और बिच्छुओं को बीच में रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना, उनके वचनों से उन लोग से नहीं डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए आप इस वक्त अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने जगह पर जो कुट्टा टेक सकते हैं। आज कुछ खाने मेरे जीवन में दिया गया है, आज प्रभु आपकी इच्छा है तो खाने का उठा दे मेरे जीवन से। कुछ खाने हमारा जीवन में आया है, हमारा गलतियों का कारण, संसार की चिंता, धन का धोखा, हर प्रकार के लालच के कारण आज मन प्रिय प्रभु से बोलिए। आज जहाँ कहाँ आप भटक रहा है, संसार के पीछे दौड़ रहा है, दुनिया का पीछे दौड़ रहा है, आप यीशु के पास आइए। यीशु से बोले मुझे दुनिया का कोई लड़का नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, मुझे यीशु का दुल्हन बनना है। यीशु के महिमा में यीशु के साथ रूपांतर होकर प्रभु के सिंहासन में बैठना है। सारी कांटों का बीच में मैं स्वसन का फूल बनकर रहना चाहते। आज प्रभु से बोलिए, आज जो भी कितना प्रकार की दुख तकलीफ मुसीबत संकट बड़े रोग में किसी प्रकार की कांटों का बीच में रह रहा है, आज प्रभु बता रहा है तो मत डर। प्रभु का बिना हुक्म से कोई भी कांटे आपके जीवन में नहीं आता है। प्रभु का बिना मर्जी का आपके जीवन में कुछ भी नहीं गुजरता है। आप धीरज रखें, आप धीरज रखें, आप हिम्मत रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। आप जीवन में हर चीज की शुरुआत में आप अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा रहेगा, उसका महिमा बहुत अच्छा रहेगा, उनका फिनिशिंग पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा। लाडा राबा शका ला राबा नमो राबा सब बाला राबा नमो। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। नमो शकाला रखबाला बिरबी शरीर में कबाला बरबा। आज आपका कितना बड़ा दुख में तकलीफ में खानों में आप जीत रहे हैं, आज प्रभु को अपना जिंदगी का समर्पण कर दे। प्रभु से बोले प्रभु मेरा सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा आपने बिना हुक्म। लौटा और संधला मुझे तैयारी कर, मुझे पवित्र कर, मुझे दुल्हन बना, मुझे युवती बनकर नहीं रहना, मुझे आपका प्रिय बनकर रहना। मैं नॉर्मल मसीह बनकर नहीं रहना, मेरा को नॉर्मल विश्वासी बनकर नहीं रहना है, मुझे दुल्हन बनना है। बोले मुझे दुल्हन बनना है, मुझे दुल्हन का बुलावट है, मुझे को दुल्हन का पेपर चाहिए, मुझे दुल्हन का परीक्षा पेपर चाहिए, मुझे दुल्हन का ही सलीब चाहिए, मुझे दुल्हन का ही अनुभव चाहिए, दुल्हन का ही फिनिशिंग चाहिए। मेरा दुल्हन मैं दुल्हन बनने का अनुभव चाहिए। दुल्हन का अनुभव है, दुल्हन का अनुभव है।
आशीष के जरिए आशीष के आज हरेक पवित्र के आज जहाँ कहीं वो लोग वजन को जानकर भी इन लोग का जीवन में खांडे उनको वजन को दबा देता है, वजन को अन्नाज्ञाकारी बनवा देते हैं, सारी दुनिया को देखता है, दुनिया की चिंता। आज सब कुछ छोड़ के दोबारा मन फिरने में प्रभु मदद देकर आज आपका शरीर में आपका लहू में जोड़ने के लिए तैयारी करें, यीशु के नाम से आमीन।